कि अपने को प्रोफेशनली कैसे रिपोर्ट बनानी है। और आप लोग देखेंगे कि मैं जब क्लाइंट के यहाँ जाकर वर्किंग करता हूँ तो मैं वो वर्किंग कैसे करता हूँ, मतलब मैं मेरे हिसाब से, तो मेरी मोस्ट ऑफ द वर्किंग जो होती है तो वो इंट्यूटिव होती है क्लाइंट के यहाँ पर फिर भी अगर नक्शे के ऊपर कहीं कुछ लिखना होता है तो किस प्रकार से मैं उस चीज को अच्छे से हाईलाइट करता हूँ, वो अपन इसको देखेंगे। तो एक केस स्टडी भी करेंगे, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है, ठीक, और उसके ऊपर हम लोग, चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पर देखिए आप लोग, ये कैसे, हाँ, ठीक है। ये एक घर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस घर में रहने वाले लोगों को क्या पीड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे हाईलाइटेड है। घर के किसी एक सदस्य को हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। पेमेंट्स उनकी ब्लॉक्ड हुई है और रिलेशनशिप में इशू है। जिस व्यक्ति को एंजाइटी है उस व्यक्ति को एंगर इश्यूज हैं और वो व्यक्ति एग्रेशन में जोर जोर से घर वालों के ऊपर चिल्लाते हैं। ये इनके घर की मूल पीड़ा है। जब भी वर्किंग करें आप, जो भी पीड़ा हो उसको हर पेज के ऊपर हाईलाइट करके रखें। क्या करें? हाईलाइटेड। ये इस घर का नक्शा है, प्लेन लेआउट है इस हाउस का। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दूंगा, रिलैक्स नहीं, और मेरी वर्किंग की भी पीडीएफ दूंगा, ठीक है। सिर्फ अपने को यहाँ पे मंथन करना है। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि हमारे को सर्वप्रथम क्या चेक करना है? एंट्रेंस चेक करनी। तो इस घर की दो एंट्रेंसेस आती है, N1 और E2 की एंट्रेंस आती है, और दोनों के ही सिम्टम हमारी प्रॉब्लम से मैच नहीं करते कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। N1 कहता है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मर्डर्ड और इनहेबिटेंट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ सपोर्ट, यानी कि घर वालों के लिए एक व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गया है और इमोशनली कोई भी उसको ऑनर नहीं करता। तो ऐसी तो हमारी एफआईआर में कोई है नहीं, कुछ भी ऐसा उनका लिखा हुआ। ना ही उन्होंने ये कहा कि घर में जो लड़कियां हैं वो घर की जो वैल्यूज हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हैं, उनको ट्रेडिशंस को। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखी हमने एंट्रेंस के नीचे? हमने लिखा नो सिम्टम मैच, यानी कि कोई सिम्टम मैच नहीं कर। अब अर्थ एनर्जीज कैसी हैं इस घर की, ये देखा हमने। अर्थ एनर्जीज ईएनई जो है वो बढ़ा हुआ है इस घर। ये देखिए, देखते ही पता चल रहा है एक्सटेंडेड है, ठीक। साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है। एग्जॉस्टेड एनर्जीज किसकी है? नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड साउथ साउथ वेस्ट। ऑब्जर्वेशन क्या है? सिम्टम मैच। कैसे मैच है? मौज मस्ती नहीं है घर में, परेशान है, एग्रेशन इशू है, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है ना। सेविंग्स नहीं हो रही है, प्राप्तियां नहीं हो रही, और जिसने पैसा लिया है वो वापस नहीं कर रहा है, इसलिए सपोर्ट का भी इशू है। हेल्थ का इशू भी है, तो एनएनई भी है इसके अंदर, और रिलैक्स नहीं है ये लोग बिल्कुल भी, तो साउथ का भी है। नॉर्थ और एसएसडब्ल्यू का कोई यहाँ पर हमारे को इतना सिम्टम मैच होते नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर कि हेल्थ उनकी डिटोरिएट हो रही है। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ देखें डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशंस क्या है। डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि इस घर में आप देखें, अब आप थोड़ा सा वर्किंग करें, सब लोग प्रॉब्लम को मैच करने की कोशिश की, ठीक है। क्या उत्तर की दिशा में कोई दोष दिख रहा है आपको इस घर में? नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एनएनई में एक इनकी डिस्प्ले कैबिनेट पड़ी है और हेल्थ के इश्यूज भी हैं। डिस्प्ले कैबिनेट क्या हुई? कौन सा एलिमेंट हुआ बेटा? कैबिनेट कौन सा एलिमेंट हुआ बेटा? अनम्यूट होके बताओ। अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हुआ, और कौन सी डायरेक्शन में आ गया है? वाटर 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 तो ये
हाँ, कौन से उसमें आ गया है? वाटर। वाटर एलिमेंट में आ गया है। ये शैलेश गुजराती, आपकी वीडियो ऑफ है, वीडियो को ऑन रखें। गौरव, शैलेश, हाँ, अनुज, ठीक है अनुज, को होस्ट, हाँ। तो जल तत्व की दिशा में पृथ्वी तत्व आ गया है, तो हेल्थ के उनको इश्यूज भी हैं, तो हमारे सिम्टम से मैच कर रहे हैं क्या वो? यस, नो? यस सर, यस सर, मैच कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो जी हम सर। अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज डिस्टर्ब्ड लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज। इतना ही लिखेंगे बस। क्लाइंट को जब रिपोर्ट देते हैं तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखते हैं, उसमें हम ज्यादा वो नहीं करते कि, है ना। और रेमेडी भी क्या लगा रहे हैं अंदर, वो तुम आगे देखोगे अभी। यहाँ देखें आगे, मैं आपको प्रोफेशनली कैसे काम करना है वो बता रहा हूँ। क्या नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष है वास्तु का? कोई भी दोष नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा हमारे को नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा कलर भी ओके है। क्या ईएनई में कोई वास्तु का दोष है? दिख रहा है आपको? नहीं। ईएनई में ईस्ट में कोई दोष दिखता है? नहीं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में क्या कोई दोष दिखता है? बोलिए आंटी। बर्नर किचन है, बर्नर सर हॉब है। ईस्ट में पे आ गया है। ठीक है, क्या ये दोष, और टॉयलेट भी है सर। क्या ये दोष मैच कर रहा है उसके एफआईआर के साथ, उसकी प्रॉब्लम के साथ, बीपी और शुगर? जी सर। यस सर। यस सर। इंसोम्निया, जिसको बीपी रहता है अक्सर उसको रात को नींद भी नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है उसको। सर एंजाइटी भी है। एंजाइटी भी है, वेरी गुड। और साउथ ईस्ट में कोई दोष दिख रहा है? है। टॉयलेट। टॉयलेट है, टॉयलेट है। तो क्या हमारे सिम्टम से मैच कर रहा है बच्चों? जी सर। मनी ब्लॉक होता है। मनी ब्लॉक है, पैसा दिया है आ नहीं रहा। ठीक। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ में कोई दोष दिखता है? नहीं। नहीं सर। नहीं है। अच्छी नहीं बेड बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है, कोई समस्या ही नहीं है, सो रहे यस हैं सर। आराम से रिलैक्स होके। साउथ साउथ वेस्ट में कोई दोष दिखता है? नहीं पार्ट सर। टॉयलेट का थोड़ा पार्ट आता है। टॉयलेट का पार्ट आ गया। बहुत अच्छी तो केस सही स्टडी है, बहुत अच्छी केस स्टडी है। आप लोग म्यूट कीजिए, एक बारी म्यूट कीजिए सभी लोग। हाँ, अब आप देखें, ये जो एक्सिस आ रही है SSW और SW की, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस WC को हाफ एंड हाफ। ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो उस केस में टॉयलेट को तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए ब्रास की बत्ती से, अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे। ये नहीं सोचना कि आधा पार्ट जो है ऐसे पूरा कर दो ब्लॉक, डजंट मैटर। सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं, एक और सिचुएशन बता रहा हूं, उसमें भी अपन टॉयलेट को ब्लॉक कर देते हैं। और वो सिचुएशन है कि अगर ये WC इस एक्सिस के साथ लगा हो और इधर आता हो, SSW में आ रहा है और इस एक्सिस के साथ भी टच कर रहा है या इसके आसपास हो, तो इसका मतलब ये है कि, और सिम्टम मैच कर रहे हो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी इश्यूज के, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे ट्रीट करना ही करना है। आइडल लोकेशन क्या है? आइडल लोकेशन ये है जहां ये वॉल आ रही है, इसके पास। जब भी एक्सिस के पास होगा, ये अपना प्रभाव साथ वाली दिशा को देगा ही देगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड। यहाँ देखें, कुछ दिख रहा है आपको इधर? बेड, ठीक है। अब ये रूम देखें, वेस्ट साउथ वेस्ट का रूम है ये वाला। यहाँ पे कोई दोष दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, ओके। ओके रिपोर्ट, वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट में देखें, ये लिविंग एरिया है, ये इसमें मेंशन नहीं है, पर यहाँ पर जो कारपेट है वो ब्राउन कलर का इन्होंने कारपेट बिछा रखा, ब्राउन, डार्क ब्राउनिश था। तो हमने उनको क्या एडवाइस किया? हमने उनको एडवाइस किया कि दिस शुड बी रिमूव्ड टू डिफरेंट कलर। विच कलर? इधर इट कुड बी ग्रे कलर, ग्रे कलर भी चल जाएगा, लाइट ब्लू भी चल जाएगा, व्हाइट भी चल जाएगा, क्रीम भी चल जाएगा। ठीक। और क्या एडवाइस किया?
इनको एडवाइस किया कि साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में जो यहाँ कमरे के अंदर ये पूरा ब्राउनिश नहीं था, पर इसमें ब्राउन प्रोमिनेंट आ रहा था वॉलपेपर में। तो हमने इनको ये कहा कि इस कमरे का जो वॉलपेपर है उसको भी आप चेंज कराएं। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्यों कहा? क्योंकि उसमें प्रोमिनेंट ब्राउन होने की वजह से एयर एलिमेंट ऐड हो रहा था स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन में। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल क्लियर? ठीक। अब यहां देखिए, ये ठीक, ये नक्शा है इस प्रकार से बना हुआ। इसके ऊपर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एंट्रेंस के आगे क्या लिखा है, चिन्हित करके लिखा है, नॉट टू ब्लॉक। क्या लिखा है? इसको ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ क्या लिखा है? अपलिफ्ट, या तो इसको ऊपर करो, कैबिनेट को जमीन से टच नहीं करो, या इसको रिलोकेट करो, और अपनी मेडिसिन जो है उनको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखो। क्या यहाँ तक समझ में आ गया क्यों कहा सबको? मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये रेकमेंडेशन समझ में आई है कि ऐसी क्यों रेकमेंडेशन की गई है? आई Yes, है sir. तो मुझे बताएं, यस सर। बताइए ऐसी रेकमेंडेशन क्यों की गई है? वाटर एलिमेंट के जगह पे अर्थ एलिमेंट आ गया था, इसलिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और मेडिसिन वहां रखने के लिए क्यों कहा गया? हीलिंग जोन है, और वो हीलिंग हेल्थ इश्यूज के लिए, हेल्थ इश्यूज इम्यूनिटी का जोन है। हीलिंग Okay. हीलिंग का जोन हीलिंग का जोन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये बहुत ही जिसको कहते हैं मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट केस स्टडी है। जैसे ही आप धीरे धीरे आगे चलेंगे, केस स्टडीज कॉम्प्लेक्स आप लोगों के सामने आती रहेंगी, ठीक? पर हमने स्टार्ट किससे किया है? आप लोगों को इजीएस्ट केस स्टडी पर समझाने से। नेक्स्ट यानी कि कल के दिन जो केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, ये 2 BHK है तो वो 3 BHK पे करेंगे, उसके अगले दिन 4 BHK पे करेंगे, फिर बंगलो पे करेंगे, फिर फार्म हाउस पे करेंगे, फिर दुकान पर करेंगे, फिर जब कमर्शियल आएगा तो हम वो कमर्शियल वाला डिस्कशन करेंगे। उसमें होटल भी आ जाएगा। डेंटिस्ट को कैसे आप लोगों को डेंटिस्ट की प्लानिंग करनी है, कोई बड़ा सा डे केयर बनता है अगर हॉस्पिटल का, उसकी कैसे प्लानिंग करनी है। जैसे बैंकेट हॉल है, उसको कैसे आपने वास्तु परफेक्ट एनवायरनमेंट में करना है ना? तो डॉक्टर का अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसको कैसे बनाना है, ये सब आप सीखेंगे अपनी केस स्टडीज में, ठीक? कोई छोटी सी दुकान है, जैसे मैंने अभी पीछे किसी फैशन डिजाइनर के लिए किया था, तो उनका जो स्टोर है वो कैसे डिजाइन किया, उसमें क्या दोष थे, फिर हमने जाके उसको ठीक किया, ये सब आप सीखेंगे उसके अंदर। और जब फैक्ट्री करेंगे तो फैक्ट्री में किस प्रकार से वास्तु होता है, ये सब आप सीखेंगे। लेकिन यहां तक आपको लाने से पहले ये मेक श्योर करना जरूरी है कि आपको बेसिक फंडामेंट्स जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो, तभी आगे चलने का फायदा है, ठीक? तो यहाँ तक अभी अपन जब ये करेंगे केस स्टडी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वास्तु करना आता है कि नहीं आता है। इसके बाद एटलीस्ट 2 BHK 3 BHK घर के तो क्लाइंट्स उठाने शुरू कर देना, तो ठीक। हाँ, आगे चलिए, देखिए आगे चलिए, यहां देखिए बच्चों, इस एंट्रेंस को हम ब्लॉक नहीं करेंगे। देखो मैंने किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, ये मेरा तरीका है कि मैं कैसे अपने लिए ये शीट्स को बनाता हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ क्रॉस कर दिया मैंने, और रीलोकेट कहाँ करना है ये भी चिन्हित किया हुआ है। भाई आपने ये तो कह दिया कि यहाँ नहीं तो कहाँ, यहाँ पर, इधर रीलोकेट करना है। यहाँ स्लैब नहीं है, उनको बोला है कि यहाँ पर स्लैब बनवाएं। कौन है ये अनम्यूट है? ये म्यूट कर लीजिए, सेशन चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अभी म्यूट कीजिए, जब आपसे पूछूंगा तब अनम्यूट करना, ठीक है? अब यहाँ पर WCQ हमने इस प्रकार से कर दिया है और आगे लिख दिया है ब्लॉक कॉपर स्ट्रिप, यानी कि कॉपर की पत्ती से यहाँ पर ब्लॉक करें। अब आप ऐसा समझें
कि अगर इस क्लाइंट ने मुझे फोन किया कभी और मैं किसी कारणवश उपस्थित नहीं हूं, नहीं बात कर पा रहा हूं, तो क्या वो इस रिपोर्ट को देख के कर सकता है अपने आप कि उसको क्या करना है? कर सकता है ना, उसको पता होगा मुझे कहाँ पे क्या चीज रखनी है। जब भी वर्किंग करें, मेक श्योर करें कि आपके क्लाइंट की आप पे डिपेंडेंसी नहीं हो, जीरो डिपेंडेंसी हो। जब आप जीरो डिपेंडेंसी रिपोर्ट देते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने उसे फंसाया नहीं है, आपने उसे बाहर निकाला है। समझ में आ गई? फिर छोटे छोटे डाउट होते हैं, वो पूछते रहते हैं, अच्छा वो स्लैब का कैसे करना है, क्या पूरी बनानी है कि आधी बनानी है ना? तो छोटी छोटी चीजें वो पूछते रहेंगे, उसमें ज्यादा आपको भी बॉदर नहीं करेंगे। देखिए आगे, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ ठीक है, पूरा लिखा है ब्रास की पत्ती से ब्लॉक करें और येलो कलर का एलईडी बल्ब लगाएं, 24/7 ऑन रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? या क्या लिखा है पॉइंटर्स में? मिरर इन साउथ ईस्ट टॉयलेट टू बी बैलेंस्ड विद ग्रीन टेप। मिरर इन साउथ वेस्ट टॉयलेट टू बी बैलेंस्ड विद गोल्डन टेप। क्या यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर, क्लाइंट को भी आ जाएगा कि मेरे को इस कलर की टेप से ये करना है। किचन डस्टबिन कलर, किचन के डस्टबिन का क्या क्या कलर होना चाहिए? ग्रीन हो सकता है, क्रीम हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। 3 कलर दे दिए, अपने आप ले लो जो अच्छा ले। ठीक है, आप डस्टबिन थोड़ी सिलेक्ट करने जाओगे क्लाइंट के साथ। बात समझ में आई? साउथ ईस्ट टॉयलेट का जो डस्टबिन है वो ब्राउन और ग्रीन कलर का बोला, ये रख लो। नीचे एक और लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट टॉयलेट का जो डस्टबिन है ये येलो या क्रीम कलर का ले लो। क्या लिखा? हेलेक्स प्लस पिरामिड, 2 सेट। 2 सेट का मतलब क्या हुआ? एक सेट में 2 होते हैं, तो 2 सेट का मतलब 4 हो गए। ठीक है, कहाँ कहाँ रखने हैं हेलेक्स? ये सब हम उनको बना के जब हम क्लाइंट को भेजते हैं, जैसे यहाँ दिशा देखो, साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ लिखा हुआ है। ठीक, तो जब हम क्लाइंट को भेजते हैं तो उस पैकेट में सब एक साथ नहीं मिला देते हैं। सब कुछ पिरामिड है तो पिरामिड के ऊपर कॉपर का पिरामिड है तो उसके ऊपर लिखकर भेजते हैं पर्ची से, दिस इज फॉर साउथ ईस्ट। साउथ वाले में लिखकर भेजते हैं, दिस इज टू बी प्लेस्ड इन साउथ। क्या मेरी बात समझ में आई? वेस्ट वाले में लिखकर भेजते हैं कि ब्रास का भेज रहे हैं, वेस्ट में लगना है तो हम बोल देते हैं दिस इज टू बी प्लेस्ड इन वेस्ट। साउथ वेस्ट में लगना है ब्रास का तो उस पर लिखकर भेजते हैं उसको कि ये यहाँ पे लगा देना भैया। ठीक है, और चिन्हित कर दे, डॉट डाल देते हैं नक्शे के ऊपर कि यहाँ पे डॉट 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 है, ये 4 डॉट है। इन 4 डॉट्स का मतलब है इस पेराफेरी पे आपको ये पिरामिड लगाने हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जितना इसको सिंपल, इजी टू रीडेबल रखोगे उतना क्लाइंट तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा और तुम्हारी रिपोर्ट्स को तुम अपनी अलमारी से कभी भी निकाल के एक नए क्लाइंट को दिखा सकते हो कि देखिए हम इस प्रकार से काम करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ केस स्टडी सेशन नहीं है, ये वो सेशन का पार्ट भी है जिसमें कि आप कैसे एक कुशल वास्तु कंसल्टेंट बने, उसका भी भाग इसके अंदर ही है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब व्यक्ति देखता है कि आपकी फाइल अच्छे से बनी हुई है, उसके अंदर इतने सारे आपने डिटेलिंग कर रखी है, तो वो कहता है कि हमने कभी ऐसा वास्तु तो देखा नहीं। हम तो सोचते थे कि कोई घर पे आएगा, तोड़ फोड़ करा देगा, यहाँ से ये हटा दो, ये कर देगा, ये कर देगा और वास्तु हो गई। और ज्यादातर लोग करते भी यही है। जो प्रोफेशनल होता है उसकी रिपोर्ट होती है और उसकी रिपोर्ट की वैलिडिटी होती है, उसकी रिपोर्ट की वैलिडिटी होती है उसकी कंपनी की मोहर, कि भाई हम इस रिपोर्ट को वैलिडेट करके दे रहे हैं तुमको, हमारे हिसाब से दिस लेआउट इज अप्रूव्ड, ये नक्शा हमारे हिसाब से इस तरह से चेंजेस करने के बाद अप्रूव्ड है। तो आप जब सेंटर में देखेंगे तो वहां पर आपको एक मोहर दिखेगी वन वर्ल्ड वास्तु की लगी हुई, अप्रूव्ड। दिखी थी आपको? दिख रही थी उसके अंदर?
तो आप सेंटर में मत लगाना, अगर मरम का दोष होगा तो मत लगाना सेंटर में, नहीं तो वो मिट जाएगा उससे। साइड पे कहीं लगा देना। जहां पर भी मोहर लगाओ मेक श्योर करना उसके ऊपर नीचे कोई स्टेटमेंट लिख दो, ताकि कोई और उसके ऊपर नीचे अपनी कोई स्टेटमेंट ना लिख दे, है ना। ऐसे कोई लिख दे मनी बैक गारंटी। हाँ, मनी बैक क्या होती है? खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, भोजन कर लिया तुमने, खाना हजम, मनी बैक, बेकार की बातें हैं। मनी बैक क्या होता है, समझ गए? ये फालतू की कंसल्टेशंस नहीं करना मनी बैक गारंटी वाली। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो ये सब हरकतें करते हैं क्लाइंट को अपने ऑन बोर्ड करने के लिए। जिनकी क्लाइंटेज बनी होती है वो कभी पर्चे पे नहीं लिखते। डॉक्टर तुम्हें लिख के देता है दवाई दे रहे हैं, नहीं लगी तो मनी बैक गारंटी, कभी नहीं देगा लिख के। झोला छाप होगा ना, जिसने फ्रॉड करके भागना होगा, वो कहेगा कि ठीक है भाई मनी बैक गारंटी। मनी बैक के अंदर क्या होगा? 100, 50, 200 आदमी आ जाएंगे, पैसे दे देंगे, 1-1, 2-2 लाख रुपए, फिर होगी मनी बैक पूरी। समझ में आया? आज तक जितने बिल्डरों ने ये कहा है कि ये ले लो दुकान मॉल के अंदर, इस पे तुम्हें एश्योर्ड इतने % का रिटर्न देंगे हम, सबने फ्रॉड किए हैं, सबने। ठीक, चलिए। तो क्या आपको यहाँ पता चल गया सारा? पैरामिड वाले के ऊपर पैरामिड लिखकर भेजो, हेलेक्स वाले के ऊपर हेलेक्स लिखकर भेजो क्लाइंट। उसको पता हो पैरामिड क्या है और हेलेक्स के कौन सी दिशा का है, ये भी लिख कर देखो। पर्ची एक डिजाइन करके तुम्हें दे दूंगा, फॉर्मेट वो वाला, उस फॉर्मेट का प्रिंट निकालना, उस फॉर्मेट का प्रिंट निकालना, ठीक है। उसको वर्ड फाइल में दे दूंगा, ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखना, अपना नाम एज अ कंसल्टेंट, पर्ची का प्रिंट निकालना, पेस्ट करके दे देना। प्रोफेशनल लगता है क्लाइंट के पास जब जाता है। ठीक, ऐसे तो कुछ भी तुम ऐसे लपेट के दे दो चादर के अंदर क्लाइंट को। वट एवर यू डू, जो भी करो, डू इट इन द मोस्ट प्रोफेशनल वे। अब बैक टू केस स्टडी। इस प्रकार से एक फाइल बनाए, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपनी क्लाइंट को देनी है। ये क्लाइंट को देना होता है ये फाइल जो है, ये अपनी घर में मत रखना। उसको पता चले कभी वो पढ़े कि क्या मेहनत करी है तुमने। क्या मरम का कोई दोष आ रहा है इसमें? नहीं, मरम का कोई दोष नहीं। नो मरमा डिस्टर्बेंस। हो भाई, एक सेकंड, ये ठीक है। मरम का कोई दोष नहीं दिखा और ना हमारे सिम्टम से कोई लेना देना। सीधी एक लाइन लिखना, महामर्मा दोषा नॉट फाउंड। ठीक, नेक्स्ट आगे। अब आता है, ये क्या आ गया? डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशंस तो हमने कर ली है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल देवता ऑब्जर्वेशन, मध्य देवता। इनको कौन कौन से देवता को एक्टिवेट करना है